हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बच्चों, पहले मैंने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस इन सभी की वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दी हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर उनकी वीडियोस देख सकते हैं और वहाँ से समझ सकते हैं। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के वीडियोस के लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप वहाँ से समझ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इन वाक्यों की पहचान क्या होती है। हम कैसे पहचानेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है? कि जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि आते हैं, वो कौन सा टेंस होता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इसमें हम क्या लगाते हैं? इसका रूल है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट माने कर्ता। मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है, जो भी जिस काम को करता है वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। उसके संग में विल या शैल प्लस हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें बच्चों ध्यान रखने वाली बात है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे हमने देखा था प्रेजेंट परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई थी हमने, पास्ट परफेक्ट में भी हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई थी, और उसी प्रकार फ्यूचर परफेक्ट में भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस करते हैं। इनके उदाहरण: सीता स्टेज पर नृत्य कर चुकी होगी। सीता विल हैव डांस्ड ऑन द स्टेज। यहाँ पे डांस की थर्ड फॉर्म लगाई गई है, डांस्ड। हम फिल्म देख चुके होंगे। वी विल हैव वॉच्ड द मूवी। वे अपना काम कर चुके होंगे। दे विल हैव डन देयर वर्क। इसके बाद आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्यों में बच्चों बस इतना डिफरेंस है, इसमें विल और शैल के बाद में नॉट लगाते हैं, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसको भी उदाहरण से समझते हैं। मेरा भाई क्रिकेट नहीं खेल चुका होगा। तो माई ब्रदर विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। बस खाली इसमें नॉट आ जाएगा, बाकी सिंपल सेंटेंस की तरह से ही बनेगा। वह पतंग नहीं उड़ा चुका होगा। ही विल नॉट हैव फ्लोन ए काइट। फ्लाई की थर्ड फॉर्म फ्लोन। वह स्टेज पर भाषण नहीं दे चुका होगा। ही विल नॉट हैव डिलीवर्ड स्पीच ऑन द स्टेज। भाषण देने की होती है बच्चों डिलीवर करना। जैसे कोई भाषण देता है स्टेज पे तो उसके लिए बोलता है डिलीवर अ स्पीच। अब इसके बाद आते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, मतलब नकारात्मक वाले प्रश्नवाचक और दूसरे प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसमें क्या करते हैं, जब नकारात्मक होगा तो उसमें नॉट भी आएगा, और अगर सिंपल इंटरोगेटिव होगा तो उसमें नॉट नहीं आएगा। इसका रूल है विल या शैल पहले आएगा अगर क्या से वाक्य शुरू हो रहा है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण देखते हैं। आसमान में सितारे क्यों नहीं चमके होंगे। अब इसमें क्यों आ रहा है, तो क्यों की इंग्लिश पहले आएगी, मैंने बताया था पहले भी प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में। तो पहले आएगी क्योंकि वाई। वाई विल द स्टार्स नॉट हैव शाइंड इन द स्काई, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अगला है उसने हिंदी क्यों नहीं पढ़ाई होगी। वाई विल ही नॉट हैव टॉट इंग्लिश, हिंदी। क्या मुकेश गीत गा चुका होगा। अब इसमें क्या पहले आ रहा है, तो विल मुकेश हैव संग ए सॉन्ग। क्या पंछी आकाश में उड़ चुके होंगे। विल द बर्ड्स हैव फ्लोन इन द स्काई। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपके अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। और बच्चों, कुछ सेंटेंसेस हैं जो आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, इससे आपके
जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है वो पक्के हो जाएंगे। पहला सेंटेंस है, क्या लड़के मैदान में फुटबॉल खेल चुके होंगे? तुम कहाँ जा चुके होगे? बंदर पेड़ पर क्यों नहीं चढ़े होंगे? तुम पत्र नहीं लिख चुके होंगे? वह सड़क पर दौड़ चुका होगा। मैं ताश नहीं खेल चुका होऊंगा। तो बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, इनको समझते रहिए। अगली वीडियो में हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बच्चों, इन टेंसेस को आप अच्छी तरह से समझिए, क्योंकि उसके बाद हम लोग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी करेंगे। तो इसलिए उसके लिए सबसे पहले आपको ये टेंस आने बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।